नमस्ते मेरे सभी लर्नर्स और ट्रेडर्स को। लर्न विद अर्न के साप्ताहिक विश्लेषण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रमेश तिवारी। पिछला हफ्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, तो चलिए देखते हैं कि ये नया हफ्ता बाजार में हमारे लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो इस हफ्ते की पूरी तैयारी के लिए हम इन 6 खास पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले मार्केट का मूड समझेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से ज़रूरी डेटा आने वाले हैं। उसके बाद टेक्निकल लेवल्स को डिकोड करेंगे, जानेंगे कौन से सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है और आखिर में एक ट्रेडर का सही माइंडसेट क्या होना चाहिए। चलिए तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। इस हफ्ते मार्केट का जो मिजाज है वो है सावधान रहने का। मतलब बाजार एक दायरे में फंसा हुआ है, ये एक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है और सच कहूं तो हमें भी यही रवैया अपनाना है। इस हफ्ते का मेरा मंत्र बहुत साफ है और वो आपकी स्क्रीन पर भी है। इस वीक हम मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, प्रिडिक्ट करने की नहीं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर के तौर पर हमें बाजार से लड़ना नहीं है, हमें बस उसे सुनना है और उसे अपना अगला कदम तय करने देना है। तो हो क्या रहा है, मार्केट ना एक बहुत ही तंग दायरे में फंसा हुआ है। जो बुल्स हैं यानी तेजी करने वाले, वो 25,700 के ऊपर बाजार को ले जाने में बार बार नाकाम हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बेयर्स हैं यानी मंदी करने वाले, उन्हें 25,200 के पास मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। इसका सीधा मतलब है कि बाजार एक बड़े मूव से पहले बस सांस ले रहा है। अब चलते हैं हमारे दूसरे और इस हफ्ते के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, की डेटा ट्रिगर्स। देखिए, एक सीरियस ट्रेडर हमेशा इकोनॉमिक कैलेंडर पर नजर रखता है, क्योंकि यही वो ट्रिगर्स होते हैं जो मार्केट को एक नई दिशा देते हैं या फिर उसी दायरे में फंसाए रखते हैं। तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। इस हफ्ते का कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर है। सोमवार को भारत का WPI इन्फ्लेशन डेटा आएगा। बुधवार का दिन बहुत अहम है क्योंकि भारत का ट्रेड बैलेंस और अमेरिका का रिटेल सेल्स डेटा एक साथ आ रहा है। और फिर गुरुवार को US का PPI डेटा आएगा। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। सोमवार को आने वाला WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये थोक महंगाई का सूचक है। आसान भाषा में ये बताता है कि कंपनियों के लिए कच्चा माल कितना महंगा हो रहा है। अगर ये बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग और FMCG जैसी कंपनियों की लागत बढ़ जाती है और ये आगे चलकर हम तक पहुंचने वाली रिटेल महंगाई का भी एक इशारा देता है। अब बात करते हैं अमेरिकी डेटा की, जिसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ता है। बुधवार को आने वाला रिटेल सेल्स डेटा ये बताएगा कि अमेरिकी लोग कितना खर्च कर रहे हैं। अगर ये डेटा मजबूत आता है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था हॉट है और हो सकता है कि वहां का फेडरल रिजर्व ब्याज दरें जल्दी कम ना करें। इसका सीधा असर हमारे IT सेक्टर पर पड़ता है क्योंकि उनकी ज्यादातर कमाई वहीं से होती है। और गुरुवार का PPI डेटा भविष्य में आने वाली महंगाई का एक और संकेत देगा। इससे एक बहुत जरूरी बात सीखने को मिलती है जो हर ट्रेडर को याद रखनी चाहिए। जब ग्लोबल डेटा मिला जुला आता है, मतलब कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो बाजार अक्सर दिशाहीन मतलब डायरेक्शनलेस हो जाता है। ऐसे में ट्रेंड को फॉलो करने वाली रणनीतियां काम नहीं करती। चलिए अब अपने तीसरे हिस्से में चलते हैं और टेक्निकल लेवल्स को समझते हैं। याद रखिए, ये लेवल्स सिर्फ नंबर नहीं होते, ये खरीदारों और विक्रेताओं के मनोविज्ञान की कहानी बताते हैं कि कहाँ पर डर है और कहाँ पर लालच। निफ्टी 50 के लिए ये जोन्स इस हफ्ते बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऊपर की तरफ 25,700 से लेकर 25,750 का एरिया एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन है। जब तक मार्केट इसके ऊपर टिककर बंद नहीं होता, हम कोई नया ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। और नीचे की तरफ 25,000 से 25,050 का एक अहम सपोर्ट जोन है। अगर ये टूटता है तो 24,700 तक का रास्ता खुल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 60,000 का लेवल एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दीवार बना हुआ है। इसके ऊपर 60,500 का रेजिस्टेंस है, जिसे पार करने पर ये एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर बन जाएगा। वहीं नीचे की तरफ 59,100 का सपोर्ट है, जिसके टूटने से मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, अब एक सवाल मन में आता है, किसी भी लेवल के टूटने से पहले कंफर्मेशन का इंतजार करना इतना जरूरी क्यों है? सोचिए जरा, क्यों ना हम ब्रेक होते ही ट्रेड ले लें? इसका जवाब है फॉल्स ब्रेकडाउन से बचने के लिए। ये बाजार का एक धोखा होता है, एक ट्रैप होता है, जिसे खासकर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए बनाया जाता है। याद रखिए, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड में कूदना ट्रेडिंग नहीं, जुआ कहलाता है। बहुत बढ़िया। अब हम अपने चौथे हिस्से पर आते हैं, सेक्टर्स इन फोकस।
इस हफ्ते के डेटा और मार्केट के मूवमेंट के आधार पर हमें किन सेक्टर्स पर खास नजर रखनी चाहिए? सबसे पहले आईटी सेक्टर, जिसकी दिशा पूरी तरह से यूएस के डेटा पर निर्भर करेगी। दूसरा बैंकिंग सेक्टर, जो अभी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन पीएसयू बैंकों पर नजर बनाए रखिएगा, उनमें कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है। तीसरा एफएमसीजी सेक्टर, जिस पर डब्ल्यूपीआई डेटा का सीधा असर होगा। अगर महंगाई कम आती है तो इनमें खरीदारी लौट सकती है। और आखिर में ऑटो स्टॉक्स, जो डिमांड और कमोडिटी की कीमतों के हिसाब से एक अच्छे वैल्यू जोन में नजर आ रहे हैं। हमारा पांचवां और शायद सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा, रिस्क मैनेजमेंट। ये कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर का बीमा होता है, उसका सुरक्षा कवच। अपने 20 साल के अनुभव से मैंने एक चीज सीखी है और वो आपकी स्क्रीन पर है। स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं, आपका इंश्योरेंस है। ये आपको उस एक बड़े नुकसान से बचाता है जो आपका पूरा कैपिटल खत्म कर सकता है। तो इस हफ्ते रिस्क मैनेज करने के लिए ये 3 कदम उठाने हैं। पहला, ये मानकर चलिए कि ग्लोबल डेटा अचानक बाजार में हलचल ला सकता है। दूसरा, ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में अपनी पोजीशन साइज को बड़ा मत रखिए। और तीसरा, अगर कोई ट्रेड अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं दे रहा है तो सब्र करना ही सबसे अच्छी रणनीति है। और अब हम अपने आखिरी और बेहद जरूरी हिस्से पर हैं, द ट्रेडर्स माइंडसेट। क्योंकि सारी एनालिसिस एक तरफ और आपका दिमागी संतुलन एक तरफ। इस हफ्ते हमें धैर्य और सटीकता के साथ काम करना होगा। जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए मेरी सलाह है, इस हफ्ते सिर्फ ऑब्जर्व करें, चार्ट्स पर लेवल्स मार्क करें और देखें कि प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। जल्दबाजी में ट्रेड लेने से बचें। और जो अनुभवी ट्रेडर्स हैं उनके लिए सलाह है कि जब तक एक क्लियर ब्रेकआउट ना हो, रेंज बाउंड रणनीतियों जैसे कि आयरन कॉन्डोज पर ही फोकस करें। और हमेशा इस एक सिद्धांत को याद रखिए, आपका प्रोसेस आपकी प्रिडिक्शन से बड़ा है और आपकी प्रिडिक्शन आपकी इमोशन से बड़ी होनी चाहिए। भावनाओं में बहकर लिया गया कोई भी ट्रेड हमेशा महंगा ही पड़ता है। तो चलिए इस पूरे हफ्ते की चर्चा को फटाफट समेट लेते हैं। हमारा फोकस इन्फ्लेशन डेटा और रेंज के अंदर हो रहे प्राइस एक्शन पे रहेगा। रेंज के टूटने का धैर्य से इंतजार करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को हर चीज से ऊपर रखेंगे और सबसे जरूरी बात, इस सीखने और ट्रेडिंग के सफर का आनंद लेंगे। लर्न विद अर्न एकेडमी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शेयर बाजार में अपने ज्ञान को अनलॉक करते रहिए। ऐसे और भी महत्वपूर्ण मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। मैं रमेश तिवारी आपसे अगले हफ्ते मिलूंगा।